नगर। रविवार को आईआईटी के निकट देवी सहाय नगर जीटी रोड स्थित स्थल पर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का 665वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन दलित समाज सेवा समिति के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजन समिति के अध्यक्ष बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने संत रविदास जी के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया और समानता, भाईचारे व मानवता का संदेश दिया। बौद्धाचार्य गौतम ने कहा कि संत रविदास जी का जीवन आज भी समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। उनके विचार सामाजिक समरसता और न्याय की स्थापना के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और समाज में एकता बनाए रखने का संदेश दिया। मैं पूर्व निदेशक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रहा हूँ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ। आज हम लोग यहाँ संत सतगुरु रविदास जी की जयंती के पावन पुनीत अवसर पर देवी सहाय नगर स्थित रविदास आश्रम मंदिर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे आने का उद्देश्य है रविदास की जयंती मनाना है। संत रविदास एक बहुत बड़े सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रांतिकारी थे। उन्हें सिर्फ संत बता करके लोगों ने उनके कद को छोटा कर दिया। इतिहास बताता है, प्रमाणिक साक्ष्य हैं, तो समाज सुधार के लिए अपना बीड़ा उठाया था और उसको कर दिखाया। धार्मिक समानता, धार्मिक शुद्धता के लिए लड़ाई लड़ी, आर्थिक समानता की भी लड़ाई लड़ी है। उनकी वाणियों को पढ़ा जाए तो पूरे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना के जो मूल तत्व हैं, मूल भाव हैं, सारे के सारे तत्व समाहित हैं। उन्होंने अपनी वाणी से उस समय जो समाज में फैली कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने का काम किया है और भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने का काम। इसका होगा। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, भारतीय पेंशन मंच, राष्ट्रीय ग्रंथ सेक्रेटरी। आज हम देवी सहाय नगर में स्थित रविदास मंदिर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज के दिन जन्म हुआ था। उनका मुख्य जो है समाज को सुधारने का काम था। उन्होंने समाज को सुधारा। उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति पाने का आंदोलन था, भक्ति का नहीं था। मुक्ति पाने का आंदोलन था। जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, छोटे बड़े या कैसे भी लोग रहते थे, तो उनको समानता का उद्देश्य दिया। बाबा साहब ने भी यही उद्देश्य समानता का उद्देश्य दिया। तो मैं उन सभी बातों से ज़्यादातर सहमत हूँ और संसार में सभी को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए समानता का व्यवहार करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि छोट बड़ सम बसे सबको रविदास रहे पसंद। लास्ट वाली कथा है तो इसमें छोटे समान रहे, सब प्रसन्न रहे तो सभी को अन्न मिलेगा, सभी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने जीवन को स्वास्थ्य बनाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ केवल यही कहना चाहता हूँ, अगर इस देश की एकता और एकता को कायम रखना है तो सबसे पहले हमें समानता का व्यवहार करना है। और समानता के व्यवहार में संत शिरोमणि रविदास जी अपने काव्यों में, अपने दोहों में उन्होंने बहुत कुछ कह डाला है। अगर हम उसको पढ़ें तो हमें निश्चित ही समाज की ओर इज्जत करना चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।